नमस्कार, मैं सुदीप सोनी यस चैनल 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज की कड़ी में मैं जो बात करने जा रहा हूं उससे आप रूबरू हैं। आप उन्हें जानते हैं और उसे काफी मानते भी हैं। वो कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चिराग पासवान जो अभी जिस मकाम पे पहुंचे हैं, इसे पाने के लिए उन्हें कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, किन किन स्थितियों से गुजरे हैं, कहां कहां ठोकरें खाई हैं, कैसे अपने आप को संभाला है और कितनी श्रद्धा सबूरी रखी है, तब जाकर आप तक वो आपके दिल तक पहुंच पाए हैं और आपके दिल की धड़कन बनकर आपके रगों में बस रहे हैं। उनको आप इतना मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो बहुत ही एक सुलझे हुए नेता है। जी हाँ, आज मैं उन्हीं के विषय में आपको कुछ जानकारी देने आया हूँ, बात करने आया हूँ, बताने आया हूँ कि वो अभी से 2 साल पूर्व या कहिए उनके पिता के गुजरने के बाद और आज तक की कड़ी में उनको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है तो पूरा देश शोक की लहर में डूब जाता है। वहीं उनके आइडियल माने जाने वाले उनके पिता, जब चिराग पासवान के पिता नहीं रहते हैं तो वो काफ़ी डिप्रेशन में जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके जब सर से छत्रछाया छीन जाती है तो वो अब आगे क्या करेंगे। उस वक्त वो बिल्कुल अकेला असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उनको ये बात का अंदाजा नहीं था कि अभी और भी मुसीबतों का सामना उनको करना है। पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिवार के ही लोग उनके पिता द्वारा बनाई गई पार्टी पर कब्जा कर लेते हैं और उस समय चिराग पासवान को अकेला छोड़ देते हैं। चिराग पासवान फिर भी अपने पिता के बताए गए रास्तों पर चलते हुए, सहन शक्ति का परिचय देते हुए, अपना विश्वास का परिचय देते हुए बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। खैर, 5 अक्टूबर 2021 को उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया। उस पार्टी का नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इस पार्टी को अपने पिता का नाम देते हुए चिराग पासवान फिर से संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त तमाम नेता और तमाम दल के लोग इन पर काफ़ी कटाक्ष भी करते हैं और इनको वोट कटवा तक कह डालते हैं। उस वक्त चिराग पासवान बिल्कुल अकेला असहाय महसूस करने के साथ साथ पार्टी पे विशेषकर अपने कार्यों पे फोकस करते हुए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उस समय उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होता है। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आगे हमें करना क्या है और कैसे हम अपने पार्टी को आगे ले जाएं और उन तमाम करोड़ों भारतीयों के बीच में उनके दिल की धड़कन बने और उन तक अपना आवाज़ पहुंचाए। उन्हें जब वो कुछ समझ में नहीं आता तो एक दिन अचानक वो खौल के योगेश्वर महादेव के नज़दीक पहुंचते हैं। जी हाँ, ये खौल के नेवरा कॉलोनी स्थित योगेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना है और दिल से अगर कोई मांगता है, भोले भंडारी उनका इच्छा जरूर पूरा करते हैं। इसी सहारे, इसी विश्वास के साथ चिराग पासवान यहाँ पहुँचते हैं। जब चिराग पासवान नेवरा कॉलोनी स्थित योगेश्वर बाबा मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात मंदिर के पुजारी पंडित विजय बाबा से होती है। विजय बाबा को गुरु के रूप में देखते हुए चिराग पासवान उनसे आगे का मार्गदर्शन मांगते हैं। तब पंडित विजय बाबा उन्हें बताते हैं कि आप बाबा योगेश्वर नाथ के शरणार्थी बने, उनके शरण में जाएं, वो सारे कष्टों को आपके हर लेंगे और वहीं से आपका विजय पताका भी फहलाएंगे। आप जो मांगेंगे मिलेगा, बस आपका दिल और मन सच्चा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ चिराग पासवान कंटिन्यू मंदिर में पहुंचना स्टार्ट करते हैं, समय समय पर आराधना करते हैं और बाबा से गुहार लगाते हैं कि उनके राजनीतिक करियर को बुलंदी पे पहुंचाएं। उनके पिता द्वारा दिए गए विचारों को वो समाज और देश तक रख सकें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो। इसके लिए वो बाबा से गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना राजनीतिक करियर को एक बुलंदी तक ले जाऊं।
आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आस्था है मेरी यहाँ पर, आपने ठीक कहा। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे और किसी भी बड़े कार्य को पूरा करने से पहले आकर महादेव का आशीर्वाद जरूर लेता हूँ। कई कठिनाइयों को महादेव ने यहाँ से दूर किया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जब जब मैं यहाँ पर आता हूँ और जब जब महादेव का मुझे यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है, मेरी राह और आसान होती है। उनका आशीर्वाद निरंतर ऐसे ही मिलता रहे, उसी उम्मीद से अक्सर यहाँ पर आता हूँ। हर हर महादेव। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं मंदिर के पुजारी विजय बाबा से कि आखिर इस मंदिर में क्या है जो चिराग पासवान इस मंदिर के परम भक्त बन चुके हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्र के निवासी भी इस मंदिर को बहुत ही तहे दिल से चाहते हैं और इस मंदिर के परम भक्त बने हुए हैं। हम मिलते हैं विजय बाबा से, जानते हैं कि आखिर क्या रहस्य है इस मंदिर का। पहले तो प्रणाम है बाबा आपको और स्वागत है यस चैनल 24 में आपका। हर हर महादेव आपको और आपके संपूर्ण टीम को सबसे पहले मंदिर के महादेव की तरफ से, योगेश्वर महादेव की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग बढ़ें, यही हमारी कामना है। चलिए आपके आशीर्वाद, अब योगेश्वर बाबा के आशीर्वाद के द्वारा तो अभी चिराग पासवान एक ऐसे बुलंदी पे पहुंच चुके हैं जो पूरा देश देख रहा है। उसी विषय में हम जानना चाहेंगे बाबा। पहले तो हम आपका आशीर्वाद पहले स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप ये आशीर्वाद हम लोगों के साथ तमाम उन जितने भी मेहनती और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं आपने अपने क्षेत्रों में, उन लोग बुलंदी छुएं। हम ऐसा कामना करते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें ये बताइए कि इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है जो चिराग पासवान पटना से यहाँ आते हैं, हर कोई महत्वपूर्ण काम करने के पहले इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और आपके बातों के द्वारा अनुसरण कर कर वो इतनी बुलंदी को छू रहे हैं। इनके लिए सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप योगेश्वर महादेव की जो बात कर रहे हैं उनके दर्शन करें। हाँ, वो योगेश्वर महादेव हैं जिनकी आप इतनी समय से चर्चाएं कर रहे थे। तो ये देखिए महादेव हैं। और आपने जो बताया कि जहाँ तक बात चिराग पासवान जी की, तो बिल्कुल सत्य बताया है। उनके हर कष्ट को इन्होंने दूर कर दिया है। मेरी माने ही नहीं, पूरे बिहारवासी की, भारतवासी की माने तो उनके हर कष्ट को इन्होंने ही दूर किया है, क्योंकि कष्टकालीन समय में इनकी उन्होंने शरण ली थी। ये बाबा ये हमें बताइए कि चिराग पासवान कब से यहाँ आ रहे हैं? काफी दिनों से आ रहे हैं, काफी समय हो गया। काफी समय से, हाँ। बीच में सबसे बड़ा यदि समय कहिए तो जब उनका सबसे कष्टकालीन समय था, जब सभी लोगों ने साथ छोड़ दिया था, उस स्थिति में टूटना, जब वो खुद हॉस्पिटल में हो, उनको टाइफाइड हो रखी थी चिराग पासवान जी को, और उसमें पार्टी टूट गई। परिवार वाले टूट गए, परिवार वालों ने ही पार्टी तोड़ा। ये पूरा विश्व जानता है, पूरी भारत जानती है। और उसके बाद जो व्यक्ति शुरू से एक मंत्री के घर में जन्म लिया हो और उस राजसी ठाट बाट को देखा हो और उसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ जाए, तो समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। बहुत ही हृदय विदीर्ण जो है की स्थिति थी। और उस समय में उन्होंने बाबा योगेश्वर नाथ का शरण लिया। यहाँ बाबा योगेश्वर नाथ के ऊपर नतमस्तक हुए और इन्होंने हर उस ख्वाहिश को धीरे धीरे उनकी पूरी कर दी। ये शायद भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति होंगे जो एक ही सांसदीय काल में दोनों कष्ट और सुख दोनों देख लिए। जी, ये तो सही है। क्योंकि आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग कवरेज करते हैं, तो हमें नहीं नॉलेज है कि हाँ कोई ऐसा भी व्यक्ति हुआ जिसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई हो और उसके बाद उसी समय में फिर वो सुख में आ गया। सुख का तात्पर्य है कि उस जमुई का ही सांसद रहते हुए इनकी पार्टी टूटी, इनके यहाँ तरह तरह की विपत्तियां इनके ऊपर आई और वहीं से सांसद रहते हुए फिर एक पार्टी का निर्माण हुआ और वो बुलंदियों पर ऐसा आया कि 5-5 सांसद आज परिणाम स्वरूप उनके साथ हैं। जी जी, ये पहला ऐसा पार्टी रहा, ऐसा ही पहला पार्टी हमको नजर आ रहा है इनका कि जैसे कि 1 साल के अंदर पार्टी बनती है
और 1 साल के बाद जो चुनाव होता है उसमें पूरे के पूरे सीट पर काबिज कर लेना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ये बिल्कुल, ये हम ये कहेंगे कि ये महादेव की साक्षात उन पर कृपा है। जब वो अपने दुख को इनके पास रखे तो महादेव ने देखा कि नहीं, ये बहुत दुखी है, इनका उद्धार होना चाहिए, और उन्होंने उद्धार किया। और उसका परिणाम स्वरूप है आज हमें बहुत खुशी होती है कि एक ऐसा युवा नेता जो हमारे मंदिर में महादेव की कृपा से महादेव के शरण में आया, वो आज इस बुलंदी पर है कि हो सकता है कल वो मंत्री बने। जी जी जी। जैसा कि हम देखते हैं कि चिराग पासवान जो तमाम युवाओं के दिल के धड़कन बन चुके हैं और इनकी छवि को लेकर भी काफ़ी सराहनीय बातें निकल कर आती हैं। किसी के बारे में ना कटाक्ष करते हैं, ना किसी के बारे में गलत कहते हैं। एक अच्छे सुलझे और पढ़े लिखे इंसान के रूप में, और साथ ही बहुत ही सुलझे हुए नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें उनकी ये संस्कार है, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि ये उनकी संस्कार है जो माता पिता के द्वारा दिया गया, और उसी का ये फल है, ये सादगी का। और जो भी बातें आपने कही, ये कटाक्ष नहीं करना, उसी का ये फल है कि बिहार की जनता ने उन्हें इस लायक बनाया है, इस ओहदे पर बैठाया है कि आज वो लोकसभा के उस पवित्र मंदिर में पुनः गए हैं। और स्वयं ही नहीं गए हैं, नए नए 3 सांसदों को ले गए। 4 सांसद नहीं, 4 नहीं, एक पुराने वाले हैं, नहीं तो वीणा देवी जी इससे पहले भी बनी है। हाँ, जी जी। नए 3 हुए हैं। जी जी जी। नए 3 हुए हैं, जिसमें ये भारत के इतिहास में इनके साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ा है। शायद आपने गौर किया या नहीं किया, भारत के इतिहास में सबसे पहले इनके पिताजी व्यक्ति थे जो एलजेपी पार्टी के संस्थापक थे। उनके साथ गिनीज बुक में सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड था, और उनके लड़के ने, चिराग पासवान जी ने, एक और गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड कराया है। वो रिकॉर्ड ये है कि इनकी ही पार्टी से सबसे कम उम्र की महिला सांसद भारत के इतिहास में, ये नया एक रिकॉर्ड हुआ है। सबसे कम उम्र की महिला सांसद शांभवी चौधरी जी इनके ही पार्टी से सांसद हुए, समस्तीपुर से। तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात। जी 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 जी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से विजय हुई हैं, ये बहुत ही कम उम्र की है, और शायद देखा जाए तो वो भी उस क्षेत्र के युवाओं की धड़कन बन चुकी हैं, और साथ में वो काफ़ी ही पढ़ी लिखी भी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रमाण करता है कि वो हमें जहाँ तक याद है, जानकारी है कि वो शायद 1,80,82,000 वोटों से जीती जी। तो ये तो दर्शाता है कि युवाओं की वो धड़कन बन चुकी है। तो ऐसे हम देख रहे हैं बाबा कि इस मंदिर में बहुत पहले से चिराग पासवान आ रहे हैं। जैसे उन्होंने पहले भी बताया, हम लोगों को भी बताया था कि इस मंदिर से एक अजब सी आस्था जुड़ चुकी है। मैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाता हूँ, कोई भी महत्वपूर्ण काम करने के लिए जाता हूँ, कोई भी काम जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन को बदल सकता है, कुछ भी ऐसा होने के लिए रहता है, तो मैं सबसे पहले इस मंदिर में आता हूँ। पहले योगेश्वर महादेव के शरण में उनका दंडवत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि विजय बाबा से भी आशीर्वाद लेता हूँ, तभी उनके मार्गदर्शन मिलने के बाद ही मैं आगे का कदम बढ़ाता हूँ। ये इसमें क्या सच है? बिल्कुल, ये जो भी आपने बातें बोली हैं, इस बात को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आपसे पहले यहाँ एबीपी न्यूज बिहार झारखंड 18 या ANI, बहुत सारी न्यूज चैनलों ने यहाँ उनसे प्रश्न किया, और उन्होंने बहुत ही सच्चाई पूर्वक खूबसूरती से यही जवाब दिया था कि मेरे जब भी कष्टकालीन समय होते हैं तो मैं यहाँ आता हूँ, जब भी खुशी का समय होता है तब भी मैं यहाँ आता हूँ। इसका ताज़ा प्रमाण उन्होंने दिया भी है कि जिस दिन उनका नॉमिनेशन था, यानी पर्चे भरने थे इस जीत के लिए जी,
तो उस दिन भी उन्होंने सुबह आकर यहाँ बाबा का पूजन किया, दर्शन किया, श्रृंगार किया। और उसके बाद फिर जिस दिन उनकी वोटिंग हो रही थी तो सुबह यहाँ आकर के भगवान की रुद्र अभिषेक किए, पूजन किए, श्रृंगार किए और उसके बाद वो अपने क्षेत्र में गए। जी। अब देखिए, अब उसके बाद फिर जब रिजल्ट आना था, यानी कल रिजल्ट आया है, तो एक दिन पहले पुनः उन्होंने यहाँ आया और आए भी कैसे बाबा के दरबार में, तो स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने चारों सांसदों को गाड़ी में लेकर आए। वो खुद गाड़ी चला रहे थे। तो बाबा के पास ये भी अर्जी लगाए कि बाबा देखिए, हम ही नहीं हैं, हमारे पीछे भी 4 हैं, इनका भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बाबा उनकी सुनते हैं और सुन रहे हैं। तो उसका रिजल्ट ये आया कि 24 घंटे के अंदर में वो जिनको लेकर आए थे उनका भी कल्याण किए, वो भी जीत गए और स्वयं तो जीते ही। हाँ, तो बाबा हमें आप बताइए कि इस मंदिर में पहुंचने के लिए भक्त कैसे पहुंचे? देखिए, यहाँ बाबा योगेश्वर नाथ धाम पर आने के लिए आपने जैसा पता बताया कि दानापुर स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। ये कॉलोनी नेवरा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आना हो तो आप दानापुर स्टेशन ट्रेन से आ सकते हैं, बसों के द्वारा आ सकते हैं और वहाँ से स्टेशन से आप सगुना मोड़ के तरफ लगभग 200 मीटर जब बढ़ेंगे तो DRM चौराहा बोलता है। DRM चौराहे से हॉस्पिटल रोड में नेवरा कॉलोनी स्थित है। यदि आप अपनी सवारी से भी आ सकते हैं, यदि सवारी गाड़ी से आना चाहते हैं तो वहाँ से ई-रिक्शा चलता है जो DRM ऑफिस के पास है, उससे आ सकते हैं। पैदल भी आना चाहते हैं तो मात्र स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पैदल है, जो आप यहाँ आकर के और बाबा योगेश्वर नाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इच्छा को इनके पास रख सकते हैं। और हमारे जो बाबा योगेश्वर नाथ हैं, ये सभी भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन बहुत सारे भक्त आते हैं, इनसे बहुत सारी मनोकामना मांगते हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों का मनोकामना पूर्ण किया है, जिसमें एक जो आप अभी चर्चा किए चिराग पासवान जी की। चलिए बाबा, तो इसी के साथ हर हर महादेव का एक जयकारा के साथ मैं महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव।